हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि देवी सती वन से बाहर की ओर प्रस्थान करती हैं और वन के बिल्कुल जहाँ वन खत्म होने वाला होता है पर्वत पार कर चुकी हैं और वहीं उन पर पुनः आक्रमण होता है। वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीची जो कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव का आवाहन करते हैं और अंततः महादेव को वहाँ आना ही पड़ता है। महादेव जब वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले तो नंदी जी कहते हैं कि प्रभु अब आप हमारा त्याग मत कीजिएगा, आप हमारे साथ कैलाश चलिएगा, हम आपको लेने आए हैं। परंतु महादेव कहते हैं कि कैलाश जाने में अभी समय है नंदी, अभी कुछ समय है। और वहीं ऋषि दधीची अपने आश्रम में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उपस्थिति में महादेव का साक्षात महादेव का अभिषेक करते हैं और 16 प्रकार का पूजन यानी षोडश उपचार से वो उनकी पूरी तरीके से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस अभिषेक से उनको अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है, परंतु उनका ध्यान कहीं और रहता है। प्रसन्न हो गए, अभिषेक भी पूर्ण हो गया, सबको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, परंतु महादेव का ध्यान कहीं और रहता है। और उनका ध्यान कहीं और क्या रहता है? असल में उनका ध्यान देवी सती की ओर होता है, क्योंकि उन्हें ये नज़र आ जाता है कि कुछ लोग अभी निशाना साधे खड़े हैं और देवी सती पर आक्रमण करने को तत्पर हैं। महादेव को नज़र आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, और अचानक वो क्या करते हैं कि वहाँ से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। और ऋषि दधीची और बस सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि अभिषेक तो हो गया था लेकिन अभी किसी ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया था, प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। और महादेव अचानक बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और प्रस्थान भी कहाँ करते हैं? जंगल के उसी छोर की ओर जहाँ पर कि देवी सती पर आक्रमण करने के लिए वो आक्रमणकारी खड़े थे। नारायण कहते हैं, पहले तो नंदी जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए मेरे प्रभु? तो नारायण कहते हैं वो उसी वन में चले गए हैं, उसी रहस्यमय वन में। और महादेव वाकई ही उस वन में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो आक्रमण करने के लिए आतुर होते हैं सैनिक, उनको देखते हैं तो महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उनका त्रिशूल जलने लग जाता है, उनके त्रिशूल में से अग्नि निकलने लग जाती है। और तो और वो अग्नि जगह जगह फैलने लग जाती है, उनके क्रोध की अग्नि। मौन त्रिशूल जो होता है महादेव का, वो भी संवेदनशील हो उठता है, उसमें से भी ज्वालाएं उठने लग जाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्रोधित महादेव हैं उस क्रोध की ज्वाला त्रिशूल में से निकलती है। नारायण कहते हैं शूल पाणी, यानी कि महादेव का त्रिशूल। महादेव का त्रिशूल यानी कि शूल पाणी। महादेव के त्रिशूल के बारे में बहुत से प्रश्न उठते हैं। अगर आपको कथा में भी याद है तो हनुमान जी जब बालक थे तब उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया था कि महादेव के पास त्रिशूल क्यों? त्रिशूल में 3 शूल क्यों? 4 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? या 2 क्यों नहीं? त्रिशूल में 3 शूल क्यों होते हैं? और तब उस समय माता अंजनी ने कहा था कि मुझे नहीं पता। अब उनका त्रिशूल है, वो 3 शूल हैं तो हैं। और उनके इस उत्तर से आप जानते हैं कि हनुमान जी भी शांत नहीं हुए थे। महादेव के त्रिशूल में सदैव 3 शूल रहते हैं, इसीलिए वो त्रिशूल कहलाता है, यानी कि 3 की प्रमुखता का प्रतीक होता है ये त्रिशूल। कौन 3 हैं? यानी कि 3 प्रमुख कौन हुए? 3 दैवीय शक्तियाँ, यानी कि ब्रह्मा जी जिनके द्वारा सृजन का कार्य होता है, पहला शूल उनका प्रतीक है। दूसरा शूल भगवान विष्णु का प्रतीक है जो कि पोषण करते हैं। और तीसरा शूल महादेव का प्रतीक है जो कि विनाश करते हैं। और ये तीनों चीज़ों का प्रतीक है ये त्रिशूल, तीनों चीज़ों की, यानी कि सृष्टि की निरंतरता का बनाए रखने हेतु ये 3 शूल होने अति आवश्यक हैं। इसके साथ साथ ये जो त्रिशूल के 3 शूल हैं ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के भी द्योतक हैं, ये उनके भी द्योतक हैं।
सत्व गुण, रजस गुण, तमो गुण, ये तीन शूल इन तीनों प्रकृति के इन तीन गुणों के भी द्योतक हैं। और महादेव इन तीनों गुणों को यानी कि सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण, इन तीनों गुणों को नियंत्रण करते हैं और ये बताते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे परे हैं, ये तीनों गुण तो मेरे त्रिशूल में उपस्थित हैं। निर्गुण हैं महादेव, निर्गुण हैं, और ये जो तीन गुण हैं ये तीनों गुण उनके नियंत्रण में है। और इसके साथ साथ त्रिशूल स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, ये इन तीन लोकों को भी दर्शाते हैं। त्रिशूल के जो तीन शूल हैं ये भी दर्शाते हैं। इसके साथ साथ त्रिशूल के तीन शूल एक चीज़ और दर्शाते हैं। हमने भागवत कथा में भी बात करी थी तीन तत्वों की, तीन प्रकार के दुखों की, यानी कि भौतिक दुख, दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख। तो ये जो तीन तत्व हैं यानी कि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, इन तीन तत्वों को भी महादेव का त्रिशूल ही दर्शाता है। इसके अलावा मानसिक, मानसिक, वाचिक और दूसरा होता है दैविक। ये भी जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं इनको भी ये त्रिशूल दर्शाता है। इसके सिवा त्रिशूल से तीन गुणों की और प्रधानता का हमें पता चलता है, इच्छा, कर्म और ज्ञान। तो इस प्रकार से महादेव का जो त्रिशूल है वो संहारक भी है। संहारक किसका है? मोह माया का, अहंकार का, ये नहीं कि जीवों का। महादेव का त्रिशूल जो है वो संहारक है, और वो भी तीन गुणों का। कौन कौन से तीन गुण? मोह का, माया का और अहंकार का। और इसके अलावा बाकी जो कुछ शेष रह जाती है, जब ये तीन गुणों का संहार हो जाता है यानी कि मोह माया अहंकार का, तो जो चीज़ शेष बचती है वो बचता है परमानंद, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आनंद, आनंद और आनंद। और इसी प्रकार अभी हम बात तो कर रहे हैं देवी सती की। अभी देवी सती की महिमा तो अभी शेष है। अभी हम त्रिशूल की इतनी लंबी चर्चा कर चुके हैं। इस समय हम देवी सती के जो हम कथा कर रहे हैं उस पर हम पुनः आ जाते हैं। देवी सती नदी के दूसरे छोर पर खड़ी होती हैं और वहीं से दूसरे छोर से वो आक्रमणकारी उन पर आक्रमण कर देते हैं। लगातार जब वो इकट्ठे तीर छोड़ते हैं तो महादेव उसी समय नदी के बीचों बीच में लहरों की ही एक दीवार बना देते हैं। एक और सती रह जाती हैं, दूसरी और वो जो सैनिक होते हैं वो रह जाते हैं। सती देवी भी हैरान, सैनिक भी हैरान कि अचानक ये दीवार कहाँ से बीच में खड़ी हो गई, और सारे तीर उसी दीवार से टकराते हैं, पानी की दीवार से, और वहीं के वहीं सब गिर जाते हैं। इसके साथ ही वो दीवार टूटती है। पानी की इतनी तीव्र लहरें उठती हैं कि सभी सैनिक जो हैं वो गिर जाते हैं, सबका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन देवी सती का भी बिगड़ता है और वो भी पानी में गिर जाती हैं। परंतु महादेव देवी सती को बाहर लाते हैं। जब उन्होंने देवी सती को उठाकर बाहर लाते हैं तो उस समय देवी सती की ओर देखते ही महादेव को बहुत अजीब अनुभूति होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदि शक्ति हैं और आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ जानते हैं। तो उनके अंदर बहुत अजीब सी भावनाएं उठती हैं, और जैसे ही देवी सती को होश आता है, महादेव को देखती हैं तो पहले तो वो प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु जब वो देखती हैं कि वो तो महादेव के हाथों में हैं, वो क्रोधित हो जाती हैं। इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि चिल्ला उठती हैं कि तुमने मुझे छूने का साहस कैसे किया, कैसे दुस्साहस कर लिया तुमने मुझे छूने का। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुंवारी कन्या को स्पर्श वर्जित है। आदि 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 बहुत कुछ बोल जाती हैं देवी सती, बहुत कुछ बोल जाती हैं, बहुत गलत विचार बोल जाती हैं। और वो तो यहाँ तक कह जाती हैं कि ये जो आक्रमण हुआ था ये षड्यंत्र था शिव का। वो तो बस मुझे पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, इसलिए मुझे उठा के लेके आए। पहले खुद ही आक्रमण करते हैं, फिर खुद ही मुझे बचाते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ ये सब सुनियोजित चाल थी। सब कुछ जो किया वो इसी व्यक्ति ने किया है। ये विचित्र व्यक्ति बहुत वाकई विचित्र है। और वो तो यहाँ तक बोल देती हैं कि तुम्हारे कारण ही मैं इतने संकटों में आई हूँ, तुम्हारे कारण ही आई हूँ, तुम्हारे कारण ही, तुम्हारे वाद्य के कारण मैं पहले जंगल में खींची आई, और उसके बाद जो जो कुछ मेरे साथ घटनाएं घटती गई वो तुम्हारी ही सुनियोजित चाल थी। तुम पहले मुझे मुसीबत में डालते हो और फिर मुझे अपने आप को बताने के लिए कि मैं तो सहायता कर रहा हूँ,
और तुम मेरी सहायता करते हो। तब तक नंदी जी, प्रेतगण, नारद मुनि सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। नंदी जी देवी सती को रोकने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रही हैं आप देवी, आप जानती भी हैं कि आप ये किसके बारे में कह रही हैं। लेकिन तभी महादेव इशारा कर देते हैं नंदी। नंदी चुप हो जाते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं देवी ये आप क्या कह रही हैं, इन्होंने तो आपकी रक्षा की है और आप इन्हीं का अपमान कर रही हैं देवी। आप जानती हैं कि मैं देवर्षि हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनका अपमान कर रही हैं बिना जाने बिना सोचे समझे कि ये है कौन, इन्होंने आपके साथ किया क्या है। नंदी जी को भी और क्रोध आ जाता है। नंदी जी फिर बताने लग जाते हैं कि ये तो महादेव हैं, परंतु फिर महादेव रोक लेते हैं। रुक जाओ नंदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब देखिए सत्य तो ये है, ये सब कुछ घटनाएं जो घट रही हैं, ये सती देवी का क्रोध, ये बेसिकली जो है ये आदि शक्ति की दिव्य लीला थी। एक दिव्य लीला जो इस समय आदि शक्ति जो सती के रूप में है, सती के रूप में, वो इस लीला को स्वयं भी नहीं समझ पा रही हैं। महादेव के वैराग्य को भेद कर उनके हृदय में प्रवेश करने की ये एक दिव्य लीला थी, ये क्रोध, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। अब बहुत से को वाक्य बोलकर बहुत गलत करती हैं। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये तो बस एक लीला थी कि किसी प्रकार से महादेव पर वो पहले क्रोधित होंगी, फिर उनके हृदय को भेद कर उनके हृदय में प्रवेश करेंगी, महादेव को गृहस्थ बनाएंगी। ये सब इन्हीं सब लीलाओं के अंश हैं। इसीलिए देवी सती लगातार बोलती रहीं, बोलती रहीं, बोलती रहीं। उनके लगातार बोलने पर नारद मुनि कहते हैं ऐसे कुवाक्य बोलकर आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं देवी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। आपको ज्ञात नहीं है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो आप कर रही हैं। परंतु देवी सती पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, लगातार बोलती रहती हैं। आखिर महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं नंदी इसे यहाँ से अभी ले जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, ले जाओ इसको यहाँ से। तब तक देवी सती बोलती है मत बोलो ऐसे, मैं जा रही हूँ, स्वयं जा रही हूँ, और मैं कोई भयभीत होकर नहीं जा रही हूँ इनसे। नंदी को देखकर कहती हैं मैं स्वयं जा रही हूँ, मैं तो इनका पुनः चेहरा भी नहीं देखना चाहती, और मैं इन्हें भी चेतावनी देकर जा रही हूँ कि अब पुनः मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा जो इसका परिणाम होगा वो उचित नहीं होगा। अब इस प्रकार से वो वहाँ से प्रस्थान करती हैं और नंदी जी और प्रेतगण उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि महादेव का आदेश है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, तो वो लोग उन्हें उनके शिविर तक पहुँचाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दक्ष भृगु ऋषि कश्यप ऋषि के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से शिविर में पहुँचना है। अब दक्ष को दूर से ही कैलाश नज़र आता है। उत्तर सीमा में कैलाश है, उत्तर सीमा में पहुँचते ही उन्हें कैलाश नज़र आता है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि सती का रहस्यमय ढंग से गायब होना और फिर उससे संबंधित कोई सूचना भी ना मिलना, ये सब चीज़ें इस कैलाश से संबंधित हैं, इस कैलाश से संबंधित हैं। परंतु ऋषि कश्यप उन्हें बीच में टोकते हैं, कहते हैं परंतु प्रजापति, अदिति और ख्याति के अनुसार तो सती स्वेच्छा से वन में गई थी, उसे कोई लेकर नहीं गया था, वो अपनी इच्छा से वन में गई थी। दक्ष कहते हैं भृगु ऋषि आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अब क्या कहती है, आप बताइए। तभी वहाँ पर उपस्थित जो अत्रि ऋषि होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कैलाश पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव कहाँ पड़ता है प्रजापति, ये बात तो आप सब जानते ही हैं, और हम सब जानते हैं कि कैलाश पर किसका वास है, और जिसका वास है ना कैलाश पर, उसके पास भी ग्रह नक्षत्र नहीं फटक सकते, तो आप ये बेकार का प्रश्न कर रहे हैं। दक्ष कहते हैं नहीं ऋषि अत्रि नहीं, मुझे कैलाश निवासी की प्रशंसा नहीं सुन रही है, आप तो प्रशंसा करने लग गए ना कि आप सब जानते हैं कैलाश पर कौन रहते हैं, ये वो, नहीं नहीं, मुझे कैलाश के उस निवासी की प्रशंसा नहीं सुननी है। यदि मेरी पुत्री कैलाश पर पाई गई तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, अनिष्ट होगा, अनिष्ट, सिर्फ और सिर्फ अनिष्ट होगा। और इस प्रकार से क्रोधित होते हुए दक्ष प्रजापति आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर नंदी जी और प्रेतगण वो देवी सती को शिविर तक पहुंचा देते हैं। तो देवी सती कहती हैं कि आप लोगों को यहाँ से अब चले जाना चाहिए वापस, क्योंकि अब मैं अपने शिविर पहुंच गई हूँ। लेकिन जाते जाते नंदी जी पुनः सती देवी को समझाते हैं कि आप हमारे प्रभु को पहचानने में भूल कर रही हैं,
आप इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि मेरे प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा करी है और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप जब पूरे घटनाक्रम पर पुनः विचार करेंगी तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि कहीं पर भी मेरे प्रभु ने आपका नुकसान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता करी है। हो सके तो इस घटनाक्रम पर पुनः विचार करिएगा। तब तक अदिति और ख्याति भी बाहर आ जाती हैं और आकर बोलती हैं कि सती, इन्हें यहाँ से जल्दी प्रस्थान के लिए बोल दो क्योंकि पिताजी किसी भी क्षण यहाँ आ जाएंगे। और इस प्रकार से नंदी जी और प्रेतगण जो होते हैं देवी सती के आग्रह करने पर कि अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए, वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीचि जो हैं वो अपने प्रभु की बेचैनी अकलाहट को मिटाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का भी आयोजन करते हैं। वो कारण नहीं जानते कि प्रभु क्यों बेचैन है, परंतु फिर भी उनकी बेचैनी के लिए ऋषि दधीचि द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है, बड़ा यज्ञ किया जाता है, बड़ा यज्ञ किया। ऋषि दधीचि द्वारा यज्ञ की तैयारियां करके यज्ञ आरंभ करना सिर्फ भगवान की बेचैनी के लिए। वास्तव में भगवान बहुत बेचैन हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने बेचैन हैं कि हर जगह उनके क्रोध की वजह से, उनकी बेचैनी की वजह से ज्वालाएं निकलने लगती हैं। ब्रह्मा विष्णु वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी कहते हैं महादेव शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, अन्यथा संसार का विनाश हो जाएगा। महादेव, आप इस प्रकार से क्रोधित हो रहे हैं कि अब वो संसार में प्रत्यक्ष होने लग गया है। आप शांत हो जाइए, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। महादेव आगे से जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं कि सब कुछ नष्ट तो होना ही है। जब सब कुछ नष्ट होना ही है तो फिर आज क्यों नहीं? नश्वर है ये संसार और इस नश्वर संसार की आवश्यकता क्या, अनिवार्यता क्या? ये नश्वर है संसार, नश्वर संसार की अनिवार्यता क्यों है? परंतु ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपकी इन भावनाओं के कारण सती पुनः आपसे अलग हो गई है और आप जानते हैं कि ये भावनाएं आपकी और उग्र हो गई हैं और उसके पीछे कारण भी सिर्फ इतना है कि सती आपसे दूर चली गई हैं और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आपसे सहन नहीं हो रही है और इसीलिए आप के अंदर जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब जब ऐसा हुआ है, आपके वियोग की पीड़ा, एकाकीपन की पीड़ा क्रोध में परिवर्तित हुई है। परंतु महादेव, आपकी ये पीड़ाएं यदि क्रोध में परिवर्तित रहेंगी तो संसार का विनाश होगा महादेव। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि कृपया शांत हो जाइए। महादेव कहते हैं ब्रह्मदेव, मैं कभी एकाकी नहीं था, ना मैं कभी पहले था, ना ही मैं कभी एकाकी हो सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं आप जानते हैं कि सती आदि शक्ति हैं और वो आपके लिए ही सिर्फ और सिर्फ अवतरित हुई हैं। आपको ये बात ज्ञात है कि यदि आदि शक्ति का अवतरण हुआ है तो वो सिर्फ आपके कारण हुआ है, आपके लिए हुआ है। महादेव इस बात का कोई उत्तर नहीं देते। भगवान विष्णु वो कहते हैं आपका संसार से विमुख होना संसार के लिए उचित नहीं है महादेव। सृष्टि आपके और आदि शक्ति के मिलन के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती और ये बात आप जानते हैं और इसीलिए हम आपसे फिर विनती करते हैं कि आपका लौटना अनिवार्य है प्रभु, अनिवार्य है आपका लौटना। महादेव कहते हैं अनिवार्य कुछ भी नहीं है नारायण, कुछ भी अनिवार्य नहीं है। परंतु नारायण कहते हैं देखिए, जो असहनीय पीड़ा आपको हो रही है वही पीड़ा आदि शक्ति को भी हो रही है और उन्हें भी आपके साथ साथ ये पीड़ा होती रहेगी क्योंकि आप दोनों जुड़े हुए हैं। यदि आप शांत नहीं हैं, आप पीड़ा में हैं, तो आदि शक्ति को भी ये पीड़ा होती रहेगी और जब तक आप दोनों का मिलन नहीं हो जाता सदा के लिए, तब तक ये समस्या रहेगी। आप दोनों ही पीड़ित रहेंगे। इसीलिए आपका
मिलना, दोनों का मिलना सदा के लिए बहुत आवश्यक है। महादेव कहते हैं सदा के लिए, सदा के लिए आप ये कैसे कह सकते हैं नारायण? सदा के लिए मिलना आवश्यक है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं नारायण? आप तो जानते हैं कि हमारे मिलन का परिणाम क्या होगा, और जब हमें परिणाम ज्ञात है तो उस मिलन की आवश्यकता ही क्यों? अब देखिए, उन दोनों के मिलन का परिणाम क्या होना है और क्या हुआ, ये तो आप सब भी सुन सुन चुके हैं कथा में पहले ही, कि महादेव को तो पता था कि परिणाम क्या होगा, इसलिए महादेव कभी भी विवाह के लिए तत्पर नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि विवाह होगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि सती आत्मदाह करेंगे और वो पुनः बिछड़ेंगे। इसलिए महादेव इस ओर अग्रसर नहीं होना चाहते थे, और ये बात नारायण भी जानते हैं, ब्रह्मदेव भी जानते हैं। इसीलिए महादेव उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमारे मिलन का परिणाम क्या होने वाला है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सदा के लिए हमारा मिलन कैसे हो सकता है वो? और यही एकमात्र कारण है कि आदि शक्ति मेरे समक्ष किसी भी रूप में क्यों ना आ जाएं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अभी उनसे बिछड़ के, उनसे अलग होकर अपने एकाकीपन में मैं प्रसन्न हूँ। मैंने स्वयं को समझा लिया है। अब मैं पुनः उनके साथ जुड़कर और पुनः एकाकीपन आए इस ओर मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा। परंतु ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव, आपके स्वीकार ना करने से क्या सत्य जो है वो असत्य हो जाएगा? क्या वास्तविकता जो है वो परिवर्तित हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि आपके आदि शक्ति को स्वीकार ना करने से वास्तविकता बदल जाएगी? क्या सत्य असत्य बन जाएगा? नहीं महादेव, नहीं। जो होना है वो होना है, और ये बात निश्चित है कि जो घटनाएं घटनी हैं, जो हमारी नियति में हैं, वो तो घट के रहेंगी। और जब आप जानते हैं कि वो चीज़ें निश्चित हैं, तो फिर विलंब क्यों? विलंब क्यों? आपत्ति क्यों? महादेव कहते हैं मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, बस मैं एकांत चाहता हूँ, आप मुझे एकांत दे दीजिए, सिर्फ एकांत चाहता हूँ मैं। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु कुछ नहीं कह पाते, और वो दोनों वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। आपको मैंने बताया कि नंदी जी जो हैं वो दोबारा से प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं कि अब फिर मैं प्रभु को ढूंढूं, प्रभु फिर कहाँ चले गए हैं। लेकिन नारद मुनि उनके पास आते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि नंदी, तुम अभी अपने प्रभु को ढूंढने का प्रयास मत करो, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो नंदी। अभी अभी आदि शक्ति से वो अलग हुए हैं, हमें उनकी पीड़ा का अनुमान लगाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उनकी पीड़ा का अनुमान लगाना हमारे बस में नहीं है, परंतु फिर भी मैं कहता हूँ कि उनकी पीड़ा को समझो नंदी। उनकी अस्थिरता इस वियोग के कारण है। महान उद्देश्य के लिए महान व्यक्ति महान कष्ट सहन करते हैं, और यही बात अपने कर्मों से महादेव ने सिद्ध भी करी है। समाज के हित के लिए जो निजी सुखों का त्याग करता है वही समझो महादेव है। महादेव तो मूल हैं, मूल हैं महादेव। आदि शक्ति के अंश उनमें विद्यमान थे, परंतु समाज के कल्याण और समाज के प्रसार हेतु ब्रह्मदेव की इच्छा से महादेव ने आदि शक्ति को स्वयं से पृथक किया। और तुम जानते हो नंदी, वही आदि शक्ति माता सती के रूप में अवतरित हुई हैं। नंदी ये सब बातें सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। नंदी कहते हैं, परंतु यदि वो माता सती आदि शक्ति हैं तो फिर वो पृथक क्यों हुई, फिर से पृथक क्यों हो गई वो? ये पीड़ा क्यों, ये भिन्नता क्यों देवर्षि? फिर से ये लोग क्यों अलग अलग हो गए? नारद मुनि कहते हैं ये सृष्टि की उन्नति, कल्याण और प्रसार का चक्र है नंदी। इसके लिए दोनों को बारंबार मिलना होगा, बारंबार वियोग होगा, और मिलन और वियोग के इस चक्र के लिए महादेव और आदिशक्ति को हर समय स्वयं को प्रस्तुत रखना ही होगा। इस बार जो मिलन होगा वो इस बार का मिलन पुरुष और प्रकृति का मिलन होगा, और वो मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। और जो क्षण, और ये मिलन लेकिन तब होगा जिस क्षण महादेव इस मिलन के लिए स्वीकृति दे देंगे, जिस क्षण महादेव तैयार हो जाएंगे, ये मिलन ज़रूर होगा, और फिर इसे दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। नंदी कहते हैं, किंतु कब देवर्षि?
किंतु कब? देवर्षि कहते हैं कहना कठिन है नंदी, किंतु नारायण और ब्रह्मदेव सभी इस क्षण की प्रतीक्षा में हैं। नंदी कहते हैं तो क्या हम कुछ कर सकते हैं देवर्षि? हमें कुछ करना चाहिए, क्या हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं? नारद मुनि मुस्कुराने लगते हैं। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण नंदी, तुम कैलाश जाओ और कैलाश जाकर महादेव की प्रतीक्षा करो, वो अवश्य आएंगे, क्योंकि एक वही स्थान है जहाँ महादेव को संपूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो तुम कैलाश जाओ और कैलाश जाकर महादेव का वहाँ पे इंतज़ार करो, वो शीघ्र आएंगे। नंदी ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अब ये भी ज्ञात है कि माता सती जो हैं वो आदि शक्ति हैं, और उन्हें ये भी ज्ञात है कि उनका मिलन अवश्य होगा और महादेव कैलाश भी अवश्य लौटेंगे। वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि सती माता जो हैं वो पहुंच गई अपने शिविर में। वो अपनी बहनों को बहुत कुछ बताती हैं, बहुत सी बातें बताती हैं कि वो बड़ा विचित्र व्यक्ति था। कभी मुझे लगता था कि वो षड्यंत्र कर रहा है, कभी मुझे लगता था कि मेरी सहायता कर रहा है, परंतु मैं वहाँ कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि सब कुछ जो 2 दिनों में हुआ वो सब क्या था। लेकिन अदिति और ख्याति दोनों सती को समझाती हैं, सती वो जो भी था, वो जैसा भी था, वो विचित्र था या अविचित्र था, को इस बारे में तुम पिताजी से कोई चर्चा नहीं करोगी, कुछ नहीं बताओगी। क्यों? क्योंकि पिताजी बिल्कुल भी ये बात सहन नहीं कर पाएंगे कि तुमने किसी पुरुष से वार्ता भी करी है। तो इसलिए तुम अपने पिताजी से, मतलब हमारे पिताजी से कोई चर्चा नहीं करोगी। और वो बहुत अच्छे तरीके से सती देवी को समझा देती हैं। उधर भगवान विष्णु वो नारद जी को कुछ आदेश देते हैं कि वो कहते हैं कि देखो अब आदि शक्ति और महादेव का मिलन आवश्यक हो चुका है, और ये सब कह के वो कुछ आदेश देते हैं नारद मुनि को। और नारद मुनि तुरंत उसी समय कामदेव के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। नारायण नारायण, मैंने सुना है कि आपके बारे में कि आप तो प्राणियों को, हर प्रकार के प्राणियों का मिलन कराने में सक्षम हैं। तो कामदेव कहते हैं बिल्कुल, मिलन कराना तो मेरा उद्देश्य है, और आप जानते हैं इसीलिए मुझे इस समय आदि शक्ति और महादेव के मिलन का दायित्व सौंपा गया है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मिलन कराना यदि आपका उद्देश्य है तो इस सृष्टि में एक ऐसा वन है, एक ऐसा वन है जो बुरी तरीके से विरह में जल रहा है, जो बुरे तरीके से विरह में जल रहा है। तो फिर ऐसा क्यों? उस वन में शांति क्यों नहीं? उस वन में प्रेम क्यों नहीं? तो कामदेव बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं आप किस वन की बात कर रहे हो? किस वन की बात? नारद मुनि कहते हैं है एक वन जो बुरे तरीके से विरह में है, जो बुरे तरीके से उदासीन है, प्रेम से रिक्त है, मिलन से वंचित है। मैं उस वन की बात कर रहा हूँ। वियोग में जल रहा है वो वन, एकाकीपन ही है बस वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एकाकीपन। तो आपके रहते हुए भी क्यों क्यों हो रहा है ऐसा कि एक वन क्यों इन सब चीज़ों से वंचित है? कामदेव कहते हैं यदि ऐसा वन है तो मुझे उस वन की ओर तुरंत जाना होगा, ये मेरे लिए अनिवार्य है। मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पे दोबारा से प्रेम के बीज बोऊंगा। कैसे वो विरह में जल सकता है? नारद मुनि कहते हैं आपको मेरी ओर से समस्त शुभकामनाएं, किंतु मिलन कराते कराते ऐसा कुछ मत कर बैठिएगा कि पीड़ा का उपचार ही ना हो पाए और वेदना भी और बढ़ जाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कामदेव कहते हैं आप निश्चिंत रहिए देवर्षि, मैं अपना कार्य करना जानता हूँ। और इस प्रकार से कामदेव उस वन की ओर अग्रसर होते हैं जहाँ पर महादेव हैं, जहाँ महादेव बैठकर तपस्या कर रहे हैं। महादेव ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, कामदेव वन की ओर हैं। उधर देवी सती वो शिविर में अनमस्क सी हैं, उन्हें बिल्कुल शांति नहीं है। बार बार उन्हें अगर स्मरण हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव की बातों का। वो नहीं जानती कि वो पुरुष कौन था, क्या था, क्यों था, परंतु वो इतना जानती हैं कि वो बहुत विचित्र पुरुष था, और उस पुरुष के द्वारा एक आकर्षण उनके अंदर उत्पन्न हो रहा था जिसे वो नहीं समझ पा रही। ये सब कुछ सोचते सोचते पुनः वो अकेले शिविर से बाहर निकल आती हैं। तभी अदिति और ख्याति वहाँ आ जाती हैं कि सती अंदर चलो, तुम्हें बाहर नहीं आना है, तुम अंदर रहो। तो वो कहती है क्यों अंदर चलूँ?
अदिति कहती है सुनो, पिताजी के आने का समय हो गया और पिताजी के आने तक तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि शिविर में चलो। सती कहती है लेकिन क्यों, क्यों मैं अंदर चलूं? अदिति कहती है क्योंकि यही उचित होगा, इसीलिए हम कह रही हैं कि चलो अंदर। सती पता नहीं कैसी उनकी स्थिति हो गई है, सती देवी अचानक क्या पड़ती हैं, कहती हैं कि दीदी, सभ्य होने का अर्थ ये तो नहीं है कि मैं अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वेच्छा का परित्याग कर दूं। क्या सभ्य होने का अर्थ ये होता है कि मैं ये सब चीज़ों का त्याग कर दूं? मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ, किंतु क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मेरी अपनी कोई अभिलाषाएं नहीं है? क्या मैं सदैव नियमों में, बंधनों में बंधकर ही परिभाषित की जाती रहूंगी कि ये सती की पुत्री, ये दक्ष की पुत्री है, ये सती है, ये दक्ष की पुत्री है, इसे ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना? क्या मैं सिर्फ नियमों और बंधनों से परिभाषित करी जाऊंगी सारी उम्र? इस प्रकार की बातें सुनकर बहनें जो हैं वो एकदम अचंभित हो जाती हैं कि आखिर ये सती को क्या हो गया, ये इस प्रकार की बातें कैसे करने लग गई हैं, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता। परंतु फिर भी वो उस समय तो उन्हें अंदर ले जाती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः